तेलंगाना एक घनी आबादी वाला प्रदेश जो कि 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से निकल करके और राज्य बना। यहाँ की संस्कृति बहुत ही पुरानी है। यह राज्य कृष्णा और गोदावरी नदी का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इतना ही नहीं, इसे भारत का प्रारंभिक राजधानी भी कहा जाता है। यहाँ कुल विधानसभा की 119 सीटें हैं और एक सीट एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षित है, जो कि नॉमिनेशन से नॉमिनेट किया जाता है। इस राज्य में जो है, अगर बहुमत किसी सरकार को चाहिए तो 60 की संख्या अनिवार्य है। यहाँ पर एक चरण में मतदान होगा। 30 नवंबर निर्धारित किया गया है और रिजल्ट 3 दिसंबर को आएगा। क्या यह चुनाव बीजेपी को किंग मेकर की भूमिका में लाने जा रही है या बीआरएस को जो है बहुमत नहीं मिलेगा? क्या यह राज्य हंग असेंबली की ओर जा रहा है? यह सब देखेंगे। नमस्ते, राष्ट्रीय कर्तव्य चैनल पर आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। हम आज चर्चा करने जा रहे हैं, क्या बीजेपी किंग मेकर की भूमिका में होगी? तेलंगाना का जो विधानसभा चुनाव है उसके अंदर की बात कर रहे हैं हम, और यह एक सर्वेक्षण है। देखते हैं कि क्या सर्वेक्षण कह रहा है। इससे पहले कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और दूसरे दोस्तों को भी शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसमें जुड़ सके। इससे पहले कि हम आगे विस्तार में बातचीत करें, हम देखते हैं कि यहाँ का जो कास्ट कंपोजिशन है या जो जनसंख्या है वो किस तरफ इशारा कर रहा है। यहाँ की जो कुल आबादी है वह 3 करोड़ 52 लाख की है। हिंदू उसमें से 85.15% है। मुस्लिम 12.69%। क्रिश्चियन की संख्या भी है यहाँ पर, वो है 1.27%। जो इसके बाद सिख है वो है 0.09%। जैन भी लगभग इतना ही है, थोड़ा सा कम 0.08% है। वहीं बुद्धिस्ट 0.09% और अदर्स जो है वो है 0.7%। तो यह जो है एक जनसंख्या का जो है हम इसमें देखते हैं। अगर इसी को हम अलग अलग इसमें लेकर के जाएं तो ओबीसी की संख्या जो है वो लगभग 43% के आसपास है और जो जनरल कैटेगरी है वो तकरीबन 14 से 15% के बीच में है और SC ST जो है वो भी 18 और 20 के बीच में है तकरीबन। तो ये सारे के सारे जो है पूरा खेल यहाँ पर ओबीसी के ऊपर निर्भर है। लेकिन ये सभी अलग अलग कास्ट में बटे हुए हैं। इनका जो समर्थन है यहाँ पर देखिए कि बड़ा ही विचित्र जो है हिसाब किताब है। पिछले अगर असेंबली को आप देखते हैं तो वहाँ पर जनसंख्या के हिसाब से जो दलित, ओबीसी, ST वगैरह जो हैं वो ज़्यादा है, लेकिन वर्चस्व यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लोगों का ज़्यादा रहा है। अभी अगर हम देखते हैं कि ये जो हंग असेंबली होने जा रहा है उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो सबसे पहले तो यह है कि जो
जो अभी जो ये जो सरकार है, वर्तमान सरकार है, यह सरकार जो अपनी योजना ला रही है उसमें फ्री जो है का बहुत ज़्यादा घोषणा किए जा रही है। लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं। दूसरा, 10 साल तकरीबन होने जा रहा है बीआरएस की गवर्नमेंट को, तो लोग जो है अभी तेलंगाना में सरकार विरोधी लहर दिख रही है। प्लस जब आप केंद्र सरकार की जो योजना है उसको अगर देखते हैं तो उसको ओवर रूल नहीं किया जा सकता वहां पर, क्योंकि लोगों के पास अनाज, केंद्र का जो अनाज है वो पहुंच रहा है, इससे लोग प्रभावित हैं। और किसान सानिधि योजना जो है वो केंद्र का पहुंच रहा है, तो उससे भी लोग जो है काफी हद तक प्रभावित है। हालांकि यहाँ पर जो बीआरएस की सरकार है उसने काफी फ्री का जो है सामान और घोषणा वहां पर किया हुआ लोकल के हिसाब से, लेकिन लोगों में थोड़ा सा संदेह है। जब संसाधन की कमी हुई थी और केंद्र से जो है जब मांग किया जाने लगा, तो लोगों को ये लग रहा है कि हो सकता है अगले टर्म में ऐसा हो कि ये जो भी घोषणा हुई है वो सारी घोषणाएं पूरी न हो सके। फिर लोगों का जो है जो बीजेपी के प्रति जो धारणा है वो बहुत ज्यादा बन गया। बीच में लोगों ने एक माहौल बनाने की कोशिश किया कि कांग्रेस के प्रति अब धारणा बनती जा रही है और कांग्रेस सरकार बनाने के लिए जा रही है, तो ये बहुत हद तक सही नहीं है। चूंकि मैं आपको वो तथ्य बताऊंगा जो कि अभी कोई भी चैनल या जो आपका यूट्यूब चैनल पे दिखाए जा रहे हैं, वो लोग सिर्फ उत्तर भारत के बारे में जानकारी देते हैं। दक्षिण भारत में जो है जो क्या हो रहा है वो नहीं जो है विश्लेषण कर पाते हैं, और ना ही उनके पास बहुत ज्यादा सटीक सर्वेक्षण है। मैं भी यह दावा नहीं कर सकता कि यह जो सर्वेक्षण है, लोगों का ओपिनियन है, कहां तक सटीक बैठेगा ये मैं नहीं कर सकता। मेरा दावा कोई नहीं है कि जो ये 100% यही होगा, लेकिन हाँ, अनुमान लगाया जा सकता है कि क्या हवा का रुख है, जनता कहां जाना चाह रही है, किस तरफ है। थोड़ा इसमें जो प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी का था उसके प्रति जब वहां के जो बीआरएस से जो नेता आए थे उनके बीच में थोड़ा सा मतभेद हुआ था, तो उससे लोगों ने अनुमान लगा लिया कि जो है बीजेपी का वहां पर अब वो वर्चस्व नहीं रहा जो पहले के अध्यक्ष के समय में था। लेकिन मैं आपको बताऊं कि हमारी सर्वे टीम ने बताया कि ऐसा कोई भी मतभेद आपस में नहीं है। लोग बहुत ही जोर शोर से बीजेपी की तरफ बहुत अपना रुख किए जा रहा है, और कर्नाटक के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो बीजेपी के लिए दक्षिण का द्वार मजबूत होने जा रहा है। बीजेपी सत्ता में नहीं आ रही है ये बिल्कुल तय है। आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में जो बीजेपी है वो सत्ता में आ रही है, लेकिन ऐसा रुझान, ऐसा लोगों का मत विचार है, उसके हिसाब से जो उनका ओपिनियन आ रहा है वो जो है दर्शा रहा है कि बीजेपी नहीं कुछ तो किंग मेकर के भूमिका में रहेगी। बीआरएस सत्ता से दूर होने जा रही है, यह सर्वेक्षण में निकल करके आ रहा है। लेकिन कांग्रेस जो है वो उसका अपर हैंड नहीं है, वो फिर भी अपने पुराने जो मत का प्रतिशत था उसके आसपास ही रह रहा है। 1-8% ऊपर नीचे की बात है। बाकी बीआरएस को क्रॉस वो नहीं कर रहा, बीआरएस को डिफीट नहीं कर रहा। बीआरएस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हमारे सर्वेक्षण के हिसाब से निकल करके आ रही है।
अगर आप कांग्रेस में कमियां देखें जो कि जिसे कि परसेप्शन के बावजूद भी लोग नकार रहे हैं, उसमें राहुल गांधी का जो वक्तव्य है, जो वक्तव्य कास्ट सेंसस के ऊपर है, जिसमें कि ओबीसी की भागीदारी की बात उनका इशारा होता है, तो यहाँ के लोग उसमें कोई भी उनको दिलचस्पी नहीं है। वो इस सब से दूर है, उनको कोई इस सब से लेना देना नहीं है। उनको ये है कि बहुत ज़्यादा रोजगार चाहिए। मैंने पहले ही आपको बोला कि यह जो राज्य है वह घनी आबादी वाली, बहुत ज़्यादा डेंस जो है वो पॉपुलेटेड जो राज्य है वो है। साथ ही इसकी संस्कृति अपनी अलग ही है। वो इन सब बहकावे में आने वाली जो जनता वहाँ की है वो नहीं है। इसलिए जो अभी वर्तमान में जो हमारी सर्वे टीम ने जो भी डाटा कलेक्ट किया उसके हिसाब से अगर वोट प्रतिशत हम देखते हैं तो वह वोट प्रतिशत बड़ा ही मतलब आपको जो है मिला जुला ही जनादेश देने जा रहा है। आप कुल मिलाकर के देखें तो बीआरएस जो है 37.7% के आसपास वोट लेने जा रही है। उसी तरह से जब इंडियन कांग्रेस को देखते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसको देखते हैं तो वो 30.9% वोट के तरफ जा रही है। थोड़ा सा आगे पीछे ही है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है इसमें। लेकिन बीआरएस बहुत ज्यादा नीचे जा रही है। लेकिन वहीं पर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी का मतलब बीजेपी प्लस की बात मैं कर रहा हूं, तो वो 24.2% वोट के को जो है लेने का अभी तक का अनुमान है कि वो इतना वोट ले सकती है। वहीं पर जो ओवैसी की जो पार्टी है AIMIM, उसको वही पुराना वोट प्रतिशत जो 2.27 था उसमें से थोड़ा सा डाउन होगा, 2.2 बराबर ही समझ लें आप। 2.2 और 2.27 में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता। तो इतने वोट मिलने की संभावना उनको है, इतने परसेंटेज। और जो अदर्स हैं उनको 5.9 के आसपास जो है मिलेगा। इसमें टीडीपी वगैरह शामिल है। आप सब जानते हैं कितनी बहुत सारी पार्टियां हैं, तो उसमें ये भी सब शामिल है। अब इसी को हम देखते हैं कि सीट कितना कौन लेगा इस आधार पर। तो जो सीट हमारी टीम ने जो सर्वेक्षण के दौरान कैलकुलेट करके निकाला है उसके हिसाब से 45 से 55 सीट जो है वो बीआरएस को मिलने जा रहा है। कांग्रेस को 35 से 45 सीट। बीजेपी जो है वो किंग मेकर की भूमिका में दिख रही है, क्योंकि उसके पास 30 से 40 सीट का अनुमान है। और जो AIMI है वो 3 से 5 सीट निकालेगी। उनका पिछले बार 7 सीट था, थोड़ा सा डाउन हुआ है। और ये अभी इसमें ऊपर नीचे हो सकता है, इसलिए कि जो अलायंस कैसे कैसे बनती है उसके हिसाब से निर्भर करता है। लेकिन यहाँ पर है कि ओवैसी जो है बीआरएस के साथ जाएगी ही जाएगी, तो इसलिए उनको जो है 3 से 5 सीट मिलने का अनुमान है। और जो अदर्स हैं उनको 6 से 10 सीट का अनुमान है। तो ये अनुमान जो है सीटों का है। लेकिन ये मुझे नहीं लगता है कि जो तेलंगाना का यह के लिए यह सही होगा। किसी न किसी एक पार्टी को स्पष्ट जनाधार जरूर दें जनता। और मेरा तो यही कहना है कि राष्ट्र हित में देखें कि राष्ट्र हित में अगर सरकार का चुनाव करें जो देश को अच्छे स्थिति में ला सके, देश हित में काम करे, तो ऐसे लोगों को वोट देना चाहिए, ऐसे नेता का चुनाव करना चाहिए जो कि राज्यसभा में जो भी केंद्र में मजबूत सरकार हो उसको मदद दे।
अब आप देखिए कि क्या है कि हर जगह पे चूंकि ये स्थिति देखकर या जैसे भी हो, जो बीआरएस है वो बीजेपी खिलाफ अभी कुछ नहीं बोल रही है। आप ये देखिएगा, गौर कीजिएगा। तो अब क्या समीकरण बनेगा नहीं बनेगा ये बाद की बात है। वर्तमान में तो यही है कि हमें सबको निकल करके घर से अधिक मतदान करना चाहिए, उन नेता को चुनना चाहिए जो राष्ट्र हित में काम करे, आपका सेवा करे और तेलंगाना के जो लोग हैं वो खुशहाल रहें। यही मेरा सबसे विनती है। अभी के लिए मैं यहीं पर इसको विराम देता हूं। जिसने अभी जो नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो। और चूंकि ये कमेंट्स जो है हमें और भी अच्छा वीडियो बनाने में मदद करता है। दोस्तों में शेयर करें जिससे कि अधिक से अधिक लोग आपस में हमारे साथ जुड़ सके। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।